हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हिंदी में हम कहते हैं श्वसन। अब सभी जीव जो हैं भोजन करते हैं, भोजन से उनका पोषण होता है, भोजन से ही उनको ऊर्जा मिलती है और भोजन से ही जीवों की कोशिकाएं उन भोजन पदार्थों का उपयोग करके अलग अलग जैव प्रक्रियाओं अर्थात बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए ऊर्जा लेने के लिए काम करती हैं। सभी जीवों द्वारा लिया गया भोजन पहले ग्लूकोज में बदलता है। कुछ जीव जो होते हैं वो ग्लूकोज में ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात जल में तोड़ देते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और कुछ अन्य जीव ऑक्सीजन का कम या बिल्कुल उपयोग नहीं करते। तो आइए आज हम जानें कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जीवों में अलग अलग परिस्थितियों में कैसे होता है। तो सबसे पहला चरण जो है हमारा वो है कि सबसे पहले ग्लूकोज में कार्बन के 6 एटम होते हैं जो कि जीव द्रव्य में कोशिका के जीव द्रव्य में, कोशिका आप जानते हैं जिससे सभी जीवों का शरीर बना होता है और ये एक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और उसके जीव द्रव्य में पायरुवेट बनता है जो कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन जाता है और साथ में थोड़ी सी मात्रा में एनर्जी भी निकलती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म में होती है। अब देखते हैं कि पायरुवेट कैसे इसका विखंडन होता है, ये कैसे ब्रेक डाउन होता है। यदि पायरुवेट ऑक्सीजन की बिल्कुल एब्सेंस में, जैसे ये प्रक्रिया यीस्ट में होती है। अब ये प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके दौरान बनते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी और 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये प्रक्रिया यीस्ट में होती है। यीस्ट क्या है? एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के बिना भी श्वसन कर सकते हैं और ये इथेनॉल पैदा करते हैं। इसी के कारण इन यीस्ट का प्रयोग शराब या बियर बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है कि यदि पायरुवेट ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ पे ग्लूकोज का, पायरुवेट का पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये क्रिया सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हो कि सेल का एक भाग होता है, अंग होता है जिसमें कि जो कि श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करता है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और ये 9th में आपने सेल देखी थी। और सेल का ये है हमारा साइटोप्लाज्म, यहाँ पे पायरुवेट बनता है और ये है माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो इसका मतलब जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो ग्लूकोज है 2 स्टेप्स में ये पूरा होता है। एक साइटोप्लाज्म में, जीव द्रव्य में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब कभी कभी हमारी मांसपेशियां जो हैं वो भी श्वसन करने लगती हैं। तो उनके लिए जब हमारी मांसपेशियों में जब हमें ऑक्सीजन अच्छी तरह से नहीं मिलती, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है और एनर्जी बनती है। एनर्जी कम मात्रा में निकलती है ये इस एरोबिक रेस्पिरेशन की तुलना में। और आपको ये बता दें, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनने के कारण, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो लैक्टिक एसिड बनने के कारण
ये इसीलिए मांसपेशियों में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। क्यों क्रैम्प्स पड़ते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है, अमाउंट ऑफ सप्लाई है जो ऑक्सीजन की, वो लिमिटेड होती है। तो जब हम अधिक परिश्रम करते हैं, अधिक एक्सरसाइज कर लेते हैं, दौड़ते हैं और ज़्यादा देर तक हम साइकिलिंग करते हैं, तेज़ साइकिलिंग करते हैं, जब वज़न उठाते हैं, तो ये उनको हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण जो है वो पायरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में क्रैम्प पड़ जाते हैं। तो ये क्रैम्प जो हैं वो हम दूर कर सकते हैं गर्म पानी से या सिकाई करने से, ये दूर भी हो जाते हैं। तो ये था हमारा श्वसन प्रक्रिया। तो ये श्वसन क्रिया के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अब पेड़ पौधे तो दिन के समय क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग फोटोसिंथेसिस के लिए कर लेते हैं, और रात में ये सूरज होता नहीं है, सूर्य की रोशनी नहीं होती, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं ना कि रात को तो पौधों ने सांस लेना है और उन्होंने क्या छोड़नी है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग जो है वो श्वसन का एक हिस्सा है, रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है, जो कि ऑक्सीजन को अंदर लेने में मदद करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने में मदद करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।